अब इसी तरह 10th है, आफ्टर 9/11 द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट रिमेन्स एज, ठीक है ना। आफ्टर 9/11 के बारे में आपको पता है कि जो हमारा एक वाक़या हुआ था यूएसए के अंदर 9/11, जिसके बारे में कहते हैं कि उसामा बिन लादेन ने किया था, ठीक है ना। उसके बारे में कहते हैं उसके ट्रेड सेंटर साइट क्या कहते थे, ग्राउंड ज़ीरो रीनेम इसका क्या रखा गया, ग्राउंड ज़ीरो। इसी तरह 11 है, जर्मन चांसलर हिटलर वाज बॉर्न। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बताया कि जो हिटलर था ना वो कहाँ से था, ऑस्ट्रिया से था, बाद में वो जर्मनी आ जाता है, ठीक है, डिक्टेटर बनता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1933 से, ठीक है ना। वो चांसलर रहता है, बिकमिंग नाजी पार्टी होते है इसका, ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। क्या है, अडॉल्फ हिटलर द फॉर्मर जर्मन चांसलर वाज बॉर्न इन 20 अप्रैल 1889 में होता है, ठीक है। ये आपने देख लेना, बुरनाओ एम इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हंगरी के अंदर, जिसे हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। ही लेटर मूव, उसके बाद ये काम चला जाता है जर्मनी में चला जाता है, वहाँ पे रोज टू पावर एज अ लीडर ऑफ नाजी पार्टी बनाता है वो, ठीक है। उसके बाद के क्या करता है, चांसलर बनता है 1933 में। ये वो क्वेश्चन है जो कमीशन आपसे पूछता है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह डिक्टेटर बन जाता है, यानी कि वहाँ पे उनके हुकूमत में आर्मी भी चला जाता है, वो कब बनता है 1934 से लेकर 1945 तक। ये आपने क्वेश्चन को याद रखना है। और यही होता है, इसकी एक किताब भी बड़ी मशहूर है, माई कैफ, जिसे कहते हैं माई स्ट्रगल, ठीक है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसी तरह 12 है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द ओपेक कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री है जो ओपेक कंट्री नहीं है बच्चों। ओपेक कंट्री मैंने आपको बताया, ओपेक कंट्री लास्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक वीडियो भी मिल जाएगी ओपेक कंट्री से रिलेटेड, ठीक है ना। अगर आप वो नहीं देखी तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। ओपेक कंट्री के बारे में आप ये समझ लीजिए, नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़। ये टोटल 13 कंट्रीज़ है, अब कितने रह चुके हैं, ये 12 रह चुके हैं, क्योंकि जो इसके अंदर यूएई है वो ऑफिशियली तौर पे अब इसमें से निकल चुका है। क्यों निकल चुका है, क्योंकि अब आपको पता है जो हमारे मामला चल रहे हैं ईरान और यूएसए की वार, उसकी वजह से वो यहाँ से एग्ज़िट ले चुके हैं। अब यहाँ पे कितने रह चुके हैं, यहाँ पे 12 कंट्रीज़ रह चुके हैं, पहले कितने थे, 13 थे। इसकी डेट भी मैंने मेंशन की है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ओपेक कंट्री कब बनी, ओपेक कब ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसका क्या काम है। काम तो मैंने आपको बता दिया कि पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोल की सप्लाई है वो ये कंट्री डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री को कितना पेट्रोल देना है और कितनी हमारी एक्सपोर्ट होगी, कितनी इंपोर्ट होगी, ठीक है ना, एंड सो ऑन। ये से हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट कितनी होगी, ठीक है ना, सॉरी इंपोर्ट कह दिया मैंने, एक्सपोर्ट कितनी होगी। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर कौन सी कंट्री ऐसी है जो ओपेक कंट्री नहीं है। ओपेक कंट्री ये नाम नीचे लिखे हुए हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट पे ले लेना है, कोशिश करें कि आप इसको याद रख लें, ठीक है ना। अगर नहीं भी याद रहता तो इसमें क्या है, कतर भी है, अंगोला है, यूएई है। जो कंट्री नहीं है वो कौन सी है बच्चों, मलेशिया है। मलेशिया इसके अंदर ओपेक कंट्रीज़ में नहीं आते। ओपेक कंट्री आप वो समझ लें, वो कंट्री जो अपना तेल खुद पैदा करते हैं, यानी कि जो तेल निकालती हैं अपने मुल्क से और एक्सपोर्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओपेक कंट्री। इसी तरह हम मज़ीद देख लेते हैं जल्दी से। 13 है बच्चों, नेल्सन मंडेला, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला आपको पता है साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है ना जिसने तकरीबन 27 साल तक आप समझ लें प्रिजन भी काटी है, जेल भी काटी है, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका वाली साइड पे। और ये एक ब्लैकिश यानी कि ब्लैक नस्ल का, यानी कि आप कह सकते हैं स्याह फार्म बंदा था, जो जिसने बहुत सी कोशिश की, बड़ी स्ट्रगल की, जिसके बाद इसे बाद में रिहा भी कर दिया जाता है 27 साल बाद, ठीक है ना। ये कब अरेस्ट होता है, 1962 को होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, कब अरेस्ट होता है, 1962 को होता है। और 27 साल प्रिजन काटने के बाद इसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ठीक है ना, वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। और इसी के बाद में है, उसके बारे में पूछते हैं कि नेल्सन मंडेला द साउथ अफ्रीका वार रिलीज फ्राम प्रिजन से ये कब रिलीज़ होता है बच्चों, 1990 में। कि आपने हमेशा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, पर्सनैलिटी के हिसाब से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आपने ये याद रखना है। थोड़े से इसके आप बैकग्राउंड भी देख लें, 1980 से लेकर 2013 तक, 2013 तक ये क्या कहता है, साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्ट एक्टिविस्ट होता है, पॉलिटिशियन होता है और एक आज़ाद किस्म का बंदा होता है, आज़ाद सोच का आदमी होता है, ठीक है ना। ये काफ़ी स्ट्रगल करता है, इसकी थोड़ी सी आपने हिस्ट्री देख लेनी है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। ये क्या आता है, लीडिंग साउथ अफ्रीकन पीसफुल ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी होता है, एस्टेब्लिश नेल्सन मंडेला फाउंडेशन, जो क्या काम करती है, एजुकेशन से काम करती है, रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड, HIV एड्स अवेयरनेस के लिए लोगों को अवेयर करती है, एडवोकेसी करती है कि इनके वुमेंस राइट्स के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में,
और इसने 250 प्लस 250 ऑनर्स अवार्ड भी दे चुके हैं इन्हें दुनिया, ठीक है ना। और इसे नोबल, जो मेन आपने याद रखना है वो ये कि नोबल पीस प्राइज़ भी दिया गया है। कब दिया गया? 1993 में पाकिस्तान ने भी इसे दिया, ठीक है ना। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पाकिस्तान ने कब इसे अवार्ड दिया है, और पाकिस्तान अवार्ड का क्या नाम है जो हम सिविलियन को देते हैं, बाहर वालों को देते हैं, ठीक है ना। और कुछ इसकी बुक्स भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कमीशन के हिसाब से, इंटरव्यू के लिहाज से, जो कि आपसे पूछा जा सकता है पीपीएससी और एफपीएससी में। सबसे पहले तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, 1994 में है, ठीक है, जिसके अंदर इसके फ्रीडम के बारे में लिखा है कि इसने कैसे जर्नी शुरू की। कंजर्वेशन जो अपने आप से वो कन्वर्जन करता है, बात करता है, माइसल से 2010 में शाया हुई, ठीक है ना। और इसी तरह ये दो हैं, ये भी आपने अच्छे से याद रख लेने के बाद, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, 1990 में लिखा है, कलेक्शन ऑफ मैंडेला स्पीचेस एंड राइटिंग रिफ्लेक्टिंग द विजन ऑफ कमिटमेंट टू जस्टिस, यानी कि कमिटमेंट के बारे में जो इसने स्पीचेस दी, अपने स्ट्रगल के बारे में लिखा, वो क्या है, कब हुई? 1990 के अंदर। कोशिश करें कि 4 की 4 आपको अच्छे से याद हों, इसके बारे में पता हो कब लिखी गई और उसके अंदर क्या था, ठीक है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं जियोग्राफी के बारे में, चलिए आए। इसी तरह 27 है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्विमिंग कोर्स इन द वर्ल्ड, स्विमिंग के हिसाब से सबसे बड़ा लॉन्ग कोर्ट कौन सा है? तो बच्चे वो एक ही बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मोस्ट एप्लीकेटेड एमसीक्यूज है। इंग्लिश चैनल ऑफ यूके, बच्चे कौन सा है? इंग्लिश चैनल ऑफ यूके। अगर देखना चाहें तो आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हैं, मैंने थोड़े से नीचे आपको स्क्रीन शेयर कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी लेंथ के बारे में पूछा जा सकता है, कितना वाइड है? 21 माइल्स है बस, ठीक है ना, बाकी कुछ भी नहीं देखना इसके अंदर। अब इसी तरह 28 है, रन ऑफ कुछ इज़ लोकेटेड इन, रन ऑफ कुछ हमारे साउथ वाली साइड से, साउथ ऑफ थरपारकर की वाली साइड के। इंशाल्लाह जब आपको जियोग्राफी करवाऊँगा, मैप करवाऊँगा, तब आपको डिटेल के साथ मैं मज़ीद ये गाइड करूँगा। इसी तरह पर्शियन गल्फ़, जिसका आपको पता है आजकल जो मामला चल रहे हैं हमारे ईरान और यूएसए के, उसके अंदर पर्शियन गल्फ़ का बड़ा किरदार है, जिसे गल्फ़ ऑफ ओमान भी कहते हैं। वो कहते हैं कि कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, ठीक है ना। हार्मोज आप आजकल देखोगे न्यूज़ के अंदर छाया हुआ है, हार्मोज, ठीक है ना, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहते हैं, जो कि कहाँ पे, वो ईरान कहते हैं कि हमारा है। एंड सो ये बाकी मैं डिटेल के साथ इंशाल्लाह ज़रूर करवा दूँगा आपको। 30 है, अनदर नेम ऑफ गुडविन ऑस्टिन, गुडविन ऑस्टिन हम किसे कहते हैं? K2 को कहते हैं, जिसकी क्या बात लेंथ है? 8611 मीटर, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। दुनिया के दूसरी हाईएस्ट रेंज माउंटेन रेंज कौन सी है? K2 है। पहले नंबर पे कौन? माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। और इसी तरह माउंटेन चेन एट पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, तो वो कराक्रम जिसे हम कहते हैं, ये कब बना? 1978 को बना, ठीक है। किसके साथ बना? पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया, जिसमें तकरीबन 15,000 बंदों ने काम किया है, जिसकी लागत के बारे में मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट पे वही, जिसके लास्ट मोस्ट रिपीटेड अक्सर मैं कहता हूँ कि बच्चों जिन्होंने कामयाब होना होता है वो कभी भी किसी चीज़ के बारे में इंतज़ार नहीं करते हैं। हमेशा जब कभी भी कोई भी काम आता है या कोई भी कामयाबी या नाकामी मिलती है, वो सिर्फ आपको उसी वक्त मिलती है जब आप हौसला हार जाते हैं, जब आप गिव अप कर देते हैं। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह एफआई की सीट ज़रूर आप निकाल देंगे। मेरी आपके साथ ढेर बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको और मुझे कामयाब करे। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपना एफ़र्ट डाल रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम दोस्तों को, उन तमाम स्टूडेंट्स को पास करे। और फिर लास्ट पे इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, ठीक है ना। अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। अगर एक बंदा को 10 घंटे पढ़ता है, अगर आप 8 घंटे भी पढ़ लेते हैं इफेक्टिवली, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। बाकी रिज़्क़ का मामला खुदा के पास है, अल्लाह पाक चाहें जिसे भी नवाजना चाहे तो उसे नवाज सकते हैं। आपने कभी भी गिव अप नहीं करना, किसी भी सीट को आपने आखिरी नहीं समझना कि यही मुझे सीट चाहिए, इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी कि मुझे मिले ना मिले, ठीक है ना। आपने अपना 110% देना, बाकी खुदा पे छोड़ देना है, अल्लाह पाक पे छोड़ देना है। बाकी अगर आपके हक़ में ज़रूर बेहतर होगा तो अल्लाह पाक ज़रूर आपको अता करेंगे। तो वही लास्ट पे फिर जैसे मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि ये तो आपने करना लेक्चर, इसके साथ आपने पाक MCQ से स्लाइडें भी करनी, पाकिस्तान स्टडी, GK, जनरल नॉलेज और जियोग्राफी भी करनी। कोशिश करें कि 10 से 12 डेली के बेस पे पहले ख़ुद से तैयार करें, फिर उनका क्विज़ लें, 12 दफ़ा करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर आप कामयाब होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।